अपा मुझे पढ़ना है, MBA करना है। इंजीनियरिंग तक सब खत्म। अब तुम्हारा शादी फिक्स किया। वो गोविंद राजन का बेटा यूएस से आता तुम्हारे लिए, उससे शादी फिक्स किया मैं। अपा मुझे शादी नहीं करनी है, पढ़ना है। अरे करने दो ना MBA उसको। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी और MBA करने से प्रोस्पेक्टिव अच्छा हो जाएगा। ये तो गोविंद राजन का बेटा बैठा रहेगा इसके लिए। इनफ अपा, मुझे आपका ये गोविंद राजन का कोई स्टोरी नहीं सुनना है। आई एम फेड अप। मेरा MBA नहीं हुआ ना तो तो तुम क्या करेगा? तो आई विल किल माई सेल्फ। आयो, क्या बोल रहे हो? करने दीजिए ना MBA। अच्छा, तुम किधर से करेगी MBA? बताती हूँ, इसमें सही रहेगा। What nonsense? पूना? तो व्हाट्स रॉन्ग विद पूना? अरे अपने यहाँ चेन्नई में कोई इंस्टीट्यूट ढूंढो ना, इतना दूर पूना क्यों जाने का? अपा लोग ऑस्ट्रेलिया US जाते हैं, आपको मेरा पूना जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। पर देखो वहाँ कोई क्राइसिस हो गया, इशू हो गया, तुम कैसे मैनेज करेगा? वो भी अकेले है। अपा ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। पूना इज अ सिटी, जंगल नहीं है। बेटा तो सब अच्छे से मैनेज कर लेगी ना? हाँ माँ, जैसे सब लोग मैनेज करते हैं मैं भी मैनेज कर लूंगी। मैंने सब देख लिया है। पर तुम उधर रहेगा किधर? PG। किसका फोन था? किसी का नहीं, फ्रेंड थी। अब तो खुश है ना तू? हो गया एडमिशन तेरा। आई एम सो हैप्पी अम्मा। वो सब तो ठीक, अब रहने का किधर कुछ सोचा? 3-4 ब्रोकर से बात हुई है, लेकिन सब जगह फुल चल रहा है। वो एडमिशन सीजन है ना, इसलिए। अरे तुझे इधर के ब्रोकर का नंबर किधर से मिला? अम्मा ऑनलाइन, और कहाँ से? अरे हाँ। हेलो, हाँ PG, हाँ PG अकोमोडेशन। कहाँ? गोखले मार्ग। अच्छा ठीक है ठीक है, हम पहुँचते हैं। ओके। अम्मा ब्रोकर का फोन था, एक PG अकोमोडेशन मिला है, ओनली फॉर गर्ल्स। चलो अच्छा हो गया। अब ठीक है, चलो होटल से लगेज लेने का है। चलो चलो। देखो, यहाँ जो कुछ होगा वो नियम से होगा। टाइम पर कॉलेज जाने का, हाँ, और टाइम पर वापस आने का। देर रात तक इधर उधर नको। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो टाइम से घर पर आ जाएगी। जो डिपॉजिट दिया वो लीज खत्म होने के बाद मिलेगा, पहले नहीं। एडवांस दिया वो बीच में कैंसिल नहीं होगा। जो कागज पत्री तैयार किया, फाइनल किया 2 साल का लीज, समझ ले। ये मेरी बहू और वो मेरा बेटा। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। जी, इस रूम में 2 लड़की और रहते हैं, वीना और बिनी। अभी कॉलेज में गए हैं। मेरी बेटी वेजिटेरियन है और ये पंजाबी लोग तो मांस मच्छी खाते हैं। अब ये नया मुसीबत, पंजाबी और मटन चिकन कैसे चलेगा सब ये? नहीं, वो फिक्र मत करो। यहाँ मटन चिकन कुछ नहीं बनता है, हम वेजिटेरियन हैं। यहाँ हम जो बनाते हैं ना वो ही खाते हैं। आप फिक्र मत करो। अपना ख्याल रखना और बाहर का कुछ मत खाना और झगड़ा मत करना। अपा अपना ख्याल रखने का है। हाँ? जा तू। हेलो, मैं पहुंच गई। ओए, कौन है तू? और इस रूम में क्या कर रही है? हाय, आई एम मालिनी रघुराम। तुम्हारी नई रूममेट। वो सब तो ठीक है,
पर इस कबर्ड को किससे पूछकर हाथ लगाया? और ये जो तेरा बोरिया बिस्तर है किससे पूछ के रखा? यार बिनी, जस्ट टेक अ चिल पिल। देख, तू जो भी है एक बात ध्यान से सुन ले। ये ऊपर वाला पोर्शन मेरा है और नीचे वाला इसका, और वो कबर्ड लॉक रहता है। अब तू देख ले तुझे अपने कपड़े कहाँ रखने हैं, चाहे तो सूटकेस में ही पड़े रहने दे। और हाँ, ये जो तेरे देवी देवता है ना, अपनी साइड में रखना। इस रूम में 2 बेड है, तो हमारी बेड की तरफ देखना पड़ेगा। जो मिला है ना वहीं पे रहना, समझी या मलयालम में समझाऊं? मैं तमिल हूँ, मलयालम नहीं। तू जो भी है, बात तेरे पल्ले पड़ी कि नहीं? गुड। अब ये नई आई है, अब शांति के साथ रहने का। हाँ, क्यों ताई, इसका नाम शांति है क्या? चुप, मस्करी बंद, चुपचाप खाना खा लो। सुनो बेटा, बेडरूम का मेन नल बंद रखने का। म्यूनिसिपैलिटी का पानी सुबह 5 बजे आता है, रात में नल बंद रखा करो। हाँ ताई मेरा हो गया। अरे क्या हो गया, सब तो ऐसा ही है खाना थाली में। आज मन नहीं है ताई। मेरा भी हो गया। अरे ये दोनों लड़की रोज रोज खाना वेस्ट करते हैं, ये क्या तरीका है? ये अभी का जनरेशन भी ना खाने का कदर, ना पैसे का, ना इज्जत, एकदम जंगली। थैंक यू। आगे लाइफ में क्या करने का सोचा है तुमने? जी, मैनेजमेंट। गुड। गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी आना। ये क्या है ना, हमें वो घास फूस बिल्कुल पसंद नहीं। एक्चुअली वी आर प्योरली नॉन वेजिटेरियन। बट दिस इज रॉन्ग। ताई को बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं भी नॉन वेज नहीं खाती हूँ। ओहो, वेरी गुड। अब एक और ना वेरी गुड वाला काम कर, अपनी ये चोच ना बंद रखना। अब बुढ़े बुढ़िया को जाके चुगली की ना तो तेरी मैं बैंड बजा दूंगी। गॉट इट? गॉट इट? ये गलत है। अच्छा, अब तू हमें सिखाएगी क्या गलत? सीधी खड़ी रहो। क्या बात है बच्चों, सब ठीक? हाँ सब। ताई मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। अरे ऐसी क्या है दोनों लड़कियां? डिनर के लिए ना बोलती तो मैं इतना खाना नहीं बनाती। और आज मैंने भी राजमा बनाया था स्पेशली उनके लिए। सच में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, ऑल फाइन। अरे जल्दी आना।
हाँ बैठ ना, बैठ बैठ। अरे बैठ। ये मस्ती मजाक ना दोस्तों के बीच में चलता ही रहता है। तू अपना गुस्सा थूक दे और देख हम क्या मस्त आइटम लाए हैं, टेस्टी आइटम। नहीं नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती। हाँ तो किसने कहा कि ये नॉनवेज है? हम वेज ही लेकर आए हैं। सब कुछ तेरे ही सोच कर लेकर आए थे। देख ना, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर और दाल फ्राई। पर ताई को तो बाहर का खाना पसंद नहीं है ना, शी डज नॉट लाइक। अरे ताई को तो तू छोड़, ताई तो सटी आ गई है। तू ये ट्राई करके देख, बहुत यमी फूड है। और अगर तूने नहीं खाया ना तो हम दोनों को लगेगा कि तूने हमें माफ नहीं किया। राइट वीना? करेक्ट। हाँ थोड़ा सा खा। कैसा लगा तुझे मलाई कोफ्ता पंजाबी स्टाइल में? इसमें चिकन नहीं है, मटन है। मटन मलाई कोफ्ता। क्या हो गया मैडम? वो एक दूसरा पीजी दिलाओ ना प्लीज। अरे ऐसे घड़ी घड़ी नहीं मिलते यहाँ पे बीजी। और चितले सबको क्या बोलेगा? अपना तो एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। अरे वो नहीं मानेंगे मैडम। मैडम क्या प्रॉब्लम क्या है आपको उधर पे? वो रूम बहुत छोटा है। देखिए मैडम, यहाँ पे तो ऐसे रूम मिलेगी मैडम। अभी आपके लिए नया रूम देखने का तो फिर माँ बाप को आपके चेन्नई से बुलाना पड़ेगा, फिर नया रूम देखने का। मैडम देखो, अभी फिलहाल तुम इधर ही एडजस्ट कर लो। आपको बूढ़ा बूढ़ी कुछ तकलीफ दे रहे क्या? मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं नहीं, नो थैंक्स। तो ठीक है मैडम, आप जरा एडजस्ट कीजिएगा, कुछ लगेगा तो मुझे बोलो। ओके थैंक यू। हेलो। तबीयत ठीक तुम्हारा? आर यू फाइन? हाँ हाँ अपा, आई एम ओके फाइन। पर बेटा तुम्हारा साउंड फाइन नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं उधर आऊँ पुनः? नहीं 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 अपा, आई एम ओके। अच्छा अपा, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, बाद में कॉल करती हूँ। अम्मा से शाम को बात करूँगी। ओके। बच्चे जिद करते हैं, माता पिता मान जाते हैं। यूं कहिए कि ये पेरेंट्स का सौभाग्य होगा कि बच्चों की जिद किसी जायज़ चीज़ के लिए हो, नाजायज़ नहीं। मालिनी इंजीनियरिंग करने के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, MBA करना चाहती थी, और किसी भी लिहाज से उसका ऐसा चाहना गलत नहीं था। तो फिर क्या कारण था कि मालिनी के माता पिता, खासकर उसके पिता, इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, मानो निरंतर उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हो। क्या मालिनी का चेन्नई से दूर जाना, एक अनजान शहर में पढ़ना इसकी वजह थी, या फिर मालिनी का पुणे में पढ़ने के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह उसके पिता को डरा रहा था? कहीं वो मालिनी के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर परेशान तो नहीं थे? साहब मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। ये लड़की तेरे घर में मरी है और तू नहीं जानता ये कौन है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ पीजी हूँ। सुबह घर से कॉलेज के लिए निकला था, चाबी डोरमैट के नीचे छोड़ दी थी मेड के लिए। और किसको मालूम है मैट के नीचे चाबी रहती है तेरे घर की? साहब सिर्फ मैं और मेरी मेड। तेरी मेड का नंबर दे चल। नहीं साहब, मैंने इस लड़की को इधर कभी नहीं देखा। सुबह काम पे कितने बजे आई तू? 9 बजे। आज भैया घर पे ही थे, मैं अपना काम करके निकल गई। सर किसी अप्पा का फ़ोन है। ले लो। हेलो, पुणे से सब इंस्पेक्टर विकास शिंदे बोल रहा हूँ। आप कौन? रघुराम? क्या आप मालिनी के पिता हो? बुलाओ उसे। देखिए आप तुरंत पुणे चले आइए, आपके बेटी के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। शिंदे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लड़की के हाथ में ब्लेड है, दिखता ऐसा है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन ये हत्या भी हो सकती है। सर ये लड़का, उसकी बातों से वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कहता है उसने कभी उस लड़की को देखा नहीं, जानता नहीं, तो ये यहाँ आके कैसे मरी? सर ये उस लड़की का फ़ोन है। एक ही नंबर से इस मोबाइल पर कई बार फ़ोन आया भी है और किया भी गया है।
अभी स्विच ऑफ है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और वो लड़का उस वक्त कॉलेज गया था या नहीं ये कंफर्म करो। ओके सर। सर मैंने पता किया है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शरद मोरे कॉलेज में ही था। पर घटना के समय लड़का लड़की के साथ था या नहीं इससे कुछ क्लियर नहीं होता। लड़की के पेरेंट्स? सर उन्होंने चेन्नई से फ्लाइट पकड़ ली है, बस पहुंचते ही होंगे। कल ही फोन आया था उसका। 1 लाख? बेटा इतना सारा पैसा क्यों चाहिए तुमको? एक कोर्स के लिए अपा, मैनेजमेंट प्रोग्राम में है। अच्छा बेटा, मैं करता, पर बेटा अमाउंट बहुत बड़ा है तो अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ? और आज ही मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला था पैसा। और अच्छा, वो लड़का शरद मोरे, आप जानते हैं उसे? कौन? ये है शरद मोरे। नहीं साहब, नहीं जानता इसको, और ना ही हमारा बेटी ने कभी बोला इसके बारे में। फिलहाल तो ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अच्छा, मालिनी का ऐसा कोई इश्यू था कि वो आत्महत्या करे? हमारा बेटी ऐसा नहीं था साहब, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। बड़ा हिम्मत वाला था वो, देखो ना, इतना हिम्मत वाला था कि चेन्नई से पूना आ गया यहाँ रहने के लिए। वो तो यहाँ मैं पीजी रख के गया था उसको। पीजी? जी, यही गोखले रोड पे, वो चितले के घर पे है। क्या मालूम इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, पर इस रूम के लड़के लोगों के साथ हमेशा झिकझिक होती थी। या इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और तंग आके उस लड़की ने आत्महत्या कर ली? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था सर। देखो, कायदे से उस लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के जुर्म में तुम दोनों को हवालात में बंद कर सकते हैं, लेकिन इस वारदात के बारे में और भी कुछ चीज़ों का पता लगाना है, इसलिए जब तक तहकीकात जारी है तुम दोनों ये शहर छोड़ के नहीं जा सकती। ओके सर। सर ये लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर लड़की की मौत ज़्यादा खून बहने से हुई है। इसका मतलब लड़की ने खुद अपने हाथों से कलाई काटी है, क्योंकि दूसरी कोई उंगलियों के निशान नहीं है बॉडी पे। शिंदे, यहाँ भी कोई खास सुराग नहीं मिला। मालिनी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स ही इस गुत्थी की इम्पोर्टेंट कड़ी है, वो जल्द से जल्द निकलवाओ। सर वो मोबाइल जिस पर मालिनी ने कई बार फोन किया भी है और जिससे मालिनी को कई बार फोन आया भी है, वो इनके नाम का है। सब मी दिवाकर मोरे। सर वो नंबर औरंगाबाद का है और ये भी औरंगाबाद से ही है। सर मैंने वो मोबाइल अपने बेटे को यूज करने के लिए दिया था, वो यहीं पूना में ही है। क्या नाम है उसका? शरद मोरे, पढ़ता है, स्टूडेंट है सर। साहब मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। झूठ बोला मुझसे? सॉरी सर, मैं जानता था मालिनी को सर, लेकिन सर उसने सुसाइड मेरी वजह से नहीं किया। हम तो बस फ्रेंड बुक में मिले थे, वो चेन्नई में रहती थी तब। अब इधर बिल्कुल मन नहीं लगता, कुछ भी करके पुणे आना है मुझे। व्हाट होम? कैसे आऊँ? आई हैव अ प्लान। क्या प्लान? इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं MBA करने उधर आ जाती हूँ। और इतनी दूर? अरे तुम नहीं चाहते मैं उधर आऊँ? नहीं, ऐसा नहीं है। बस तो मैं आ रही हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ। और वैसे भी आपा मेरे पीछे पड़े हुए हैं मैरिज को। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, फिर मुझे उनके वाले लड़के से शादी नहीं करनी है। मुझे तो आके बताऊंगी। हेलो, मैं पहुंच गई। अच्छा, अभी अभी PG में आई हूँ। पापा अम्मा भी चेन्नई वापस चले गए। अच्छा सुनो,
मिलने आऊँ अभी? अरे नहीं, अभी तो मैं कॉलेज में हूँ। एक काम करते हैं, कल नहीं कल नहीं, इस वीकेंड पे मिलते हैं। ओके, एनीवेज आई एम सो हैप्पी। जल्दी मिलना। हाँ, शरद तुम दिया ना सरप्राइज, कैसा लगा? हाँ अच्छा, थैंक यू। वेलकम। अच्छा मालिनी, क्या है कि सोसाइटी में बैचलर्स अलाउड नहीं है, मिलना होगा तो मैं खुद आ जाया करूँगा। डोंट वरी शरद, अब नहीं आऊँगी। और वैसे भी अब हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। उसके बाद पीजी में नहीं रहूँगी। हाँ, पीजी में उसके साथ 2 लड़कियाँ और रहती थी। सर वो बहुत परेशान करती थी उसको। ए आंटी उठ चल। क्या हुआ? जाके बाथरूम में बैठ। बाथरूम में क्यों? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है और हम दोनों को टाइम पास करना है। चलो उठ अब। डब्बो तेरे सामने टाइम पास करेंगे क्या? ये सब क्या है? चुप कर। तुम लोग जल्दी जल्दी निपटाओ, मैं बाहर नजर रखती हूँ। उठ यहाँ से। अरे उठ ना। हट ना। बुढ़े और बुढ़ी को कुछ बताया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, ये बात याद रखना। उसके पीछे में काफी टेंशन चल रही थी, उसने बताया था। और अचानक एक रात मालिनी मेरे फ्लैट पे पहुंच गई। शरद। क्या हुआ मालिनी? शरद प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ मालिनी? इतनी डरी हुई क्यों? वो क्या हुआ? मेरा किसी ने न्यूड वीडियो निकाला है और वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज तुम कुछ करो। अरे तुम चेन्नई फोन करो ना, अपने पेरेंट्स को बताओ। नहीं शरद, अपा को अगर फोन कर दिया ना तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। प्लीज तुम कुछ करो। देख, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और माइंड मत करना, बट ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार। तुझे केयरफुल रहना चाहिए था ना। अब किसी ने तेरा न्यूड वीडियो क्यों निकाला मुझे क्या पता। हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तेरा कोई चक्कर हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इस मामले से मेरा कोई मतलब नहीं है। नेट पे लड़की को पटाया और जब वो खुद चली आई, तकलीफ में थी, तब उसे छोड़ दिया। शरद प्लीज मेरी हेल्प करो, वरना वो मेरा वीडियो वायरल कर देगा। यार अभी मैं क्या करूं? शरद तुम कुछ तो करो। तुम जाओ यहाँ से, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेटर होगा तुम अपने पापा को ही फोन करो। शरद मैंने अपा को फोन किया है, अब पता नहीं अपा पैसे डालेंगे नहीं। देखो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तुम जाते वक्त दरवाजा खींच देना। पर शरद, तेरा वो दूसरा सिम कार्ड कहाँ है जिससे उसके साथ बात करता था तू? तोड़ दिया क्यों? घर में उसकी डेड बॉडी देख के मैं बहुत घबरा गया था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या, घबराहट में सिम तोड़ दिया अपने। डुअल सिम कार्ड वाला मोबाइल है ना तेरा? जी सर। बहुत शाना बनता है तू। लड़की के बारे में और क्या क्या जानता है? और वो ब्लैकमेलर, उसका कोई नाम वाम बताया मालिनी ने? नाम तो नहीं बताया था उसका। शिंदे, लगता है किसी ने उसका वीडियो निकाल कर उसे ब्लैकमेल किया है। और सर वो पेंगेस्ट वाली लड़कियां, उनके भी रंग ढंग कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, ये सब करती थी तुम यहाँ आके?
वो वीडियो क्लिप कहाँ है इसमें? कौन सा वीडियो सर? मैडम के तो झापड़ पड़ेंगे ना, अपने आप निकल आएगा सब। कहाँ है वीडियो क्लिप? सर हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। कितनी बार बोला तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने का? इधर देख, इसको देख, इसको संस्कार कहते हैं। जितने छोटे कपड़े उतनी छोटी अकल। हम तेरे लिए एक गिफ्ट लाया। गिफ्ट? ये लो, पहन के दिखा। ये सब मैं नहीं पहनती। तू क्या, तेरा तो बाप भी पहनेगा। उतार भी ना इसके। चुपचाप ना, फोटो खिंचवा। हंसेगी हम पर। शिंदे, घर में सबके मोबाइल चेक करने पड़ेंगे। ओके सर। सर बात क्या है? पता चलेगा। तुम्हारा मोबाइल दिखाओ। क्यों? दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा मेरा मोबाइल। क्यों? क्या है इसमें? क्या छुपा रहे हो? इट्स प्राइवेट एंड पर्सनल। कैसा प्राइवेट? थाने चलो, सब प्राइवेट निकालता हूँ। शिंदे गया याला, चल। अरे दिखाता हूँ, सिर्फ आप ही देखना। सर, वीरेन का वाइफ का वीडियो है। सर, घर वालों के किसी के मोबाइल में वो वीडियो नहीं मिला, फिर वो वीडियो निकाला किसने? एक काम करो, मालिनी और शरद के हैंडसेट चेक करो। ओके। पुलिस के सामने अब एक ही अजीब बात मसले के हल का रास्ता रोक रही थी। मालिनी ने किसी वीडियो क्लिप का जिक्र किया था। पुलिस को तस्वीरें तो मिली थी, लेकिन वीडियो क्लिप नहीं। कहाँ है वो वीडियो क्लिप? किसने बनाया था और क्या है उस वीडियो क्लिप में? सर, मैंने शरद और मालिनी दोनों के मोबाइल चेक किए, कोई वीडियो नहीं मिला। अजीब केस है ये शिंदे। यहाँ एक नहीं, बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं। सर, मुझे लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है। इस लड़के के चक्कर में मालिनी यहाँ तक आई, पूना में। शायद लड़के ने इस्तेमाल किया होगा, उसका वीडियो भी निकाला होगा, बाद में डंप कर दिया होगा। लड़की टेंशन में आई और उसने जान दे दी। या फिर वो लड़कियाँ, बहुत हैरास किया है उन्होंने उसे। या फिर वो वीडियो बनाने वाला लड़का। मेरा किसी ने न्यूड वीडियो निकाला है और वो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। शिंदे, और एक जगह है जो हमने अब तक नहीं देखी। कौन सी जगह सर? किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी सर। क्लास अटेंड करना, फिर लाइब्रेरी। उसके तो फ्रेंड्स भी नहीं थे यहाँ। हाँ, एक लड़का आता था उससे मिलने गेट पे। सर, वो रहा सीसीटीवी कैमरा। सर, ये देखिए, ये 15 तारीख की फुटेज है। और ये देखिए सर, ये 16 तारीख की फुटेज है। 16 तारीख को भी ये लड़का मालिनी को मिला था। और सर, ये देखिए, 17 तारीख को भी ये लड़का मालिनी को मिला था। मतलब जिस दिन लड़की ने आत्महत्या की थी, इस लड़के का फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, यहीं का लोकल ही होगा। ओके सर। सर, मालिनी को कॉलेज कैंपस में मिलने वाले उस लड़के का पता चल गया है। राधेश्याम शिर्के नाम है उसका। अपने ही एरिया में नवीपेट में उसका कंप्यूटर रिपेयरिंग का दुकान है, डीजी कंप्यूटर के नाम से। सर, ये तो बंद है। ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का दुकान कब से बंद है? साहब, वो परसों से बंद है। 17 सितंबर लड़की मरी, उसको खबर हुई तो दुकान बंद करके फरार हो गया।
अलर्ट जारी करो उसका, सब थाने सब नाके। ओके सर। ए बाहर ए रुक रुक ए सर मैंने कुछ नहीं किया सर। लेके जाए इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया था। तू दोस्त था उसका? नहीं साहब। तो उसे मिलने कॉलेज के गेट पे क्यों गया था? मैं नहीं गया था साहब। बोल। हमारे पास वहां का सीसीटीवी फुटेज है, मालिनी के साथ वाला। साहब मेरी दुकान में एक लैपटॉप आया था रिपेयर के लिए। हाँ मेरे को फॉर्मेट करने बोला बस। अरे देवा, ये क्या है? साहब फिर एक दिन वो लड़की खुद मेरी दुकान पे आई। फिर मैंने 2-3 दिन उसका पीछा किया साहब, और मुझे पता चला कि वो दामले इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। ए सुन, ये तू ही है ना? ये वीडियो तेरे को चाहिए तो 1 लाख रुपया लेके आना इधर। कितना? साहब मैं 3 दिन रोज मिला उससे। हुआ क्या 1 लाख का इंतजाम? देख मेरे को शाम तक 1 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो करूँ क्या तेरा वीडियो मैं वायरल? नहीं। फिर एक रोज मेरे को मालूम पड़ा कि लड़की मर गई। मैं डर गया था, मैं दुकान बंद करके भाग गया साहब। इसका मोबाइल देना। ये वीडियो क्लिप जिसमें मिली वो लैपटॉप किसका था? साहब वो वीरेन कहाँ है? जी ऊपर कमरे में। वीरेन चितड़े। जी। लैपटॉप तूने दिया था रिपेयरिंग के लिए डीजी कंप्यूटर में? हाँ दिया था। ले जाओ इसको गाड़ी में। हेलो क्या हुआ क्या? लेकिन बताओ तो क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ तो। तुझे मालूम नहीं क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ? ये तेरी हरकत है, अब तू हमें बताएगा कि हम तुझे बताएं। बोल। लेकिन ये वीडियो तो मैंने नहीं निकाला। ये वीडियो उस लैपटॉप में मिला है जो लैपटॉप तूने इसके पास रिपेयरिंग के लिए दिया था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने लैपटॉप दिया था इसे रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो मेरा नहीं था। फिर किसका था? किसका था? अरे वीरेन, वो मेरा मोबाइल देखा तुमने?
उम्र देखो अपनी, शर्म करो। पोती की उम्र की थी वो लड़की, तूने मार डाला उससे। हर इंसान की खुद की एक प्राइवेट स्पेस होती है, उसमें दखल दी तूने। अपराध नहीं किया, पाप किया है, पाप। शेम ऑन यू। दस्तक को सुनकर उसे कभी अनदेखा ना करें। अगर शेफाली ने सही समय पर पुलिस को इत्तला किया होता तो इस जुर्म को रोका जा सकता, उसके अपनों पर जो मुसीबत आई थी उसे टाला जा सकता था। इसलिए देर ना करें। अगर कोई भी बात संदिग्ध लगे तो तुरंत 100 डायल करें और पुलिस को इत्तला करें। बेटा तुम्ही ने फोन किया था? जी, वो मेरी दीदी कल सुबह से घर नहीं आई। और कौन कौन रहता है इस घर में? मतलब कोई बड़ा है, मम्मी पापा या कोई और जिससे हम बात कर सकें? ये मेरा घर नहीं है, ये अंकल आंटी का घर है। अंकल आंटी? अभी कहाँ है अंकल आंटी? वो भी कल सुबह नौकरी पे गए थे, अभी तक नहीं आए। अच्छा बेटा, यहाँ आने से पहले आप दोनों बहनें कहाँ रहती थी और यहाँ इस घर में कैसे पहुंची? अंबरनाथ स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। दीदी मुझे आंटी के आश्रम लेकर जा रही थी। रात हो चुकी थी, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए। आपको घर छोड़ दूं और गाड़ी पे अपनी जगह बहुत है। लेकिन अंकल आंटी ने हमें बचा लिया। लड़की चढ़ जा। तुम ठीक हो? अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। डरो मत। देखो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। तुम दोनों अपना पता बता दो, हम तुम्हें वहां पे छोड़ देंगे, ठीक है? कहाँ पे रहते हैं आप? पता बताओ। प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्लेटफॉर्म नंबर 4? हाँ, अंबरनाथ स्टेशन पे। हम दोनों बहनें वहीं सो जाते हैं। दीदी कहती है कि वहाँ गाड़ी आती जाती रहती है, चहल पहल रहती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उम्र क्या है आप दोनों की? जी मैं 20 साल की हूँ और ये मेरी छोटी बहन 12 साल की। हम आप ही के आश्रम में आ रहे थे। आपके यहाँ बेसहारा लड़कियों की मदद करते हैं ना? उसे चाइल्ड केयर सेंटर कहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ हमारी छोटी बहन को ही वहाँ पे रख सकती हूँ, क्योंकि आश्रम के नियमों के अनुसार 18 साल से बड़ी लड़कियों को वहाँ पे रखना मना है। नहीं नहीं, आप सिर्फ इसे भी रख लेंगी तो बहुत एहसान होगा। नहीं, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाऊंगी तेरे साथ ही जाऊंगी, वरना मैं भाग जाऊंगी। हम तुम्हारे लिए भी कुछ सोचते, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। और हम एक हफ्ते से यहीं रह रहे हैं। और ये जो तुम्हारे अंकल आंटी है बेटा, इनका तुम दोनों बहनों की तरफ बर्ताव कैसा था? अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेटा उस दिन क्या हुआ था जिस दिन गायब हुए थे?
मतलब जिस दिन तुमने अपनी दीदी को आखिरी बार देखा था। नंदिनी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी एक सहेली है, उसका बहुत बड़ा बुटीक है, उसको हेल्पर की जरूरत है। तुम उससे मिल लेना, शायद आज ही तुम्हें जॉब मिल जाए। शुक्रिया मैडम। उस दिन दीदी काम पे चली गई थी, उसके बाद आंटी भी निकल गई थी, अंकल तो पहले ही चले गए थे। फिर कल सुबह से घर पे कोई नहीं आया। मैंने उनको फोन भी किया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। यही है तुम्हारे अंकल आंटी? हाँ। तुम्हारी दीदी की कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ है, आंटी ने खिंचवाई थी दीदी के नौकरी के लिए। अभी लेकर आती हूँ। सर, साइबर सेल ने बताया कि पति पत्नी दोनों के फोन कल सुबह से स्विच ऑफ है। सुहास का फोन 9:45 पर और वसुधा का 10:25 पर स्विच ऑफ हुआ है सर। सुहास का फोन MG रोड के आसपास स्विच ऑफ हुआ है और वसुधा का उसके घर से कुछ ही दूरी पर। और नंदिनी के पास तो फोन था ही नहीं सर, इसलिए उसकी लोकेशन लोकेट करना मुश्किल था। उनके घर के आसपास पूछताछ की? जी सर, मैंने आसपास पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ की है सर, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जिसकी बिना पर हम उन पर शक कर सकें। सबका कहना है कि बहुत नेक इंसान है, सबसे प्यार करते हैं, सबकी मदद करते हैं। मैंने एक टीम सुहास के ऑफिस में भी भेजी थी सर। वहाँ से पता चला है कि उसने ऑफिस को इन्फॉर्म किया था कि वो कल थोड़ा लेट पहुँचेगा, और उसके ऑफिस कलीग्स, उनसे भी बात की सर। उन्होंने भी उसके बारे में कुछ संदिग्ध बात नहीं बताई। एक घर से अचानक 3 लोग गायब हो जाते हैं, मामला बड़ा ही संगीन है देसाई। एक काम करो सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ, किसको कॉल किया था, किसका कॉल आया था, सारी डिटेल लिखवाओ, और अपना एक कांस्टेबल उनके घर के बाहर 24 घंटे के लिए तैनात करवा दो। अच्छा, इसका नाम गुंजन है। आओ बेटा। इसकी बड़ी बहन कल सुबह से लापता है। जब तक उसका पता नहीं चल जाता ये यही रहेगी। जी दीपिका। जी दीदी। बेटा गुंजन को अपने साथ लेकर जाओ और सबसे मिलवा दो, अभी हमारे साथ रहेगी। जाओ बेटा। आओ। जाओ। वसुधा मैडम ये सेंटर चलाती है ना? जी हाँ। आखिरी बार कब आई थी वो यहाँ? I mean, आपने आखिरी बार कब देखा था उन्हें? परसों शाम को सेंटर से निकली थी, फिर कल वो आई नहीं। मैंने बहुत बार फोन करने की कोशिश की, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आजा। पूजा, तूने याद किया? देखा। सर, कॉल रिकॉर्ड है सर। मैंने चाइल्ड केयर सेंटर में पूछताछ की है सर। वसुधा वहाँ की संचालिका है, लेकिन कल वो सेंटर नहीं पहुंची। मैनेजर ने बताया सर कि वो ये नौकरी सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रही है। वो तो अपनी तनख्वाह तक बच्चों पर खर्च कर देती है, क्योंकि उसका पति अच्छा खासा कमाता है सर। उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बच्चों से उसे लगाव है, इसलिए वो काम करती है। पर एक अजीब बात है सर, इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक घर से निकलने से पहले करीब 8:50 पर सुहास को जिस अननोन नंबर से कॉल आया था, फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने उस नंबर पे कॉल भी किया सर, और करीब 20 मिनट बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। या फिर सुहास का फोन उस अननोन नंबर वाले ने स्विच ऑफ कर दिया। वैसे ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? फेक आईडी पे लिया सर। उस नंबर पे कॉल किया तो वो भी स्विच ऑफ आया। एक काम करो देसाई, सुहास, वसुधा और ये अननोन नंबर, तीनों पर कड़ी नजर रखो, और साइबर सेल को इंस्ट्रक्शन दे दो कि इनमें से किसी भी नंबर पर कोई भी एक्टिविटीज हो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। हो सकता कोई लीड मिल जाए। सर। हाँ पवार, अभी एक आदमी अंदर गया सर। नजर रखो उस पे। सर अभी लाइट जली और फौरन बंद हो गई सर। सर वो बाहर निकला सर, उसके हाथ में एक बड़ा बैग है। हाँ पवार, हम निकल चुके हैं, बस पहुंचने वाले। तुम बस उस पर कड़ी नजर रखो। हाँ सर, वो निकल चुका है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ सर। ब्लॉक नंबर 9 के एटीएम में गया सर, जो मेन रोड पे है। बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए।
पुलिस की 24 घंटे की मेहनत रंग लाई। आखिरकार उन्हें एक सफलता मिली, लेकिन इस सफलता ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था। सुहास अपने ही घर और बैंक से चोरों की तरह पैसे निकाल रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था और इस तरह से 3 लोगों के एक साथ लापता होने के पीछे की कहानी क्या थी? सर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? क्यों बिठा कर रखा है मुझे? अरे आप लोग, मुझे जाना है सर। आप लोग समझते हैं? कहाँ जाना है? बैठिए। पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इतनी रात को आपको इतने पैसे निकालने की क्या जरूरत आन पड़ी? मेरा घर है, मैं कभी भी आऊं, मेरा पैसा मैं कभी भी निकालूं। और रात को एटीएम से पैसा निकालना कुछ जुर्म है क्या? आधी रात को आप अपने घर में घुसते हैं, वो भी चोरों की तरह, लाइट तक नहीं जलाई। जवाब तो देना पड़ेगा ना। लाइट जलाया नहीं जलाई, अंधेरा रखा, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? ये मेरा घर है, आपको नहीं पता मुझे जल्दी कहीं जाना है। मिस्टर सुहास, आपके घर से अचानक 3 लोग गायब हो जाते हैं और 2 दिन बाद आप अचानक से आ जाते हैं। बाकी के 2 लोग कहाँ हैं? तो 2 लोग वहां तो सिर्फ वसुधा। वसुधा कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? कहाँ रखा उसे? नहीं मालूम सर, वसुधा कहाँ है और वो लोग कौन है? सर मुझे लगता है ये हमें गुमराह कर रहा है सर। सब कुछ इसका कहता है। जवान लड़की नंदिनी को देखकर उस पर दिल आ गया होगा, अपनी बीवी को रास्ते से हटा दिया, अब पैसे लेकर नंदिनी के साथ भागने का प्लान होगा, है ना? बता कहाँ रखा तूने वसुधा की डेड बॉडी को? कहाँ मारा तूने उसे? जवाब दीजिए मिस्टर सुहास, वसुधा कहाँ है? कहाँ मारा तूने उसे? बोल। कहाँ छुपा है? बोलिए, कहाँ है वसुधा? जिंदा है वो, जिंदा है वो। उसकी जान खतरे में है सर, खतरे में उसकी जान। और मैं ये पैसे लेकर उनके पास जा रहा था। नहीं समझे सर आप? उन लोग मार डालेंगे उसे, मार डालेंगे। मिस्टर सुहास, समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस आपकी मदद के लिए। वसुधा और नंदिनी को हम कुछ नहीं होने देंगे। बताइए कहाँ जा रहे थे आप? उस दिन सुबह मुझे एक फोन आया था। जी बिल्कुल, हाँ यहाँ मैं पहुंच जाऊंगा। वसुधा, यू नो व्हाट? क्या? अन्नपूर्णा फाइनेंस से फोन था। हाँ। सीएफओ की पोस्ट के लिए। ओह, महाराष्ट्र की 2 नंबर की कंपनी है और इतनी बड़ी पोस्ट। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ पहुंचा तभी उनके पीए का फोन आया कि सर की मीटिंग खत्म हो गई है, वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। सर मैं पहुंच गया हूँ सर, मैं बस पार्किंग में हूँ सर, आ रहा हूँ सर। अच्छा ओके, तो पार्किंग में ना हमारी सिल्वर कलर की इनोवा है। अच्छा। 7767, हम उसी में आपका वेट कर रहे हैं, तो प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। ठीक है सर, मिलते हैं सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। या हाय सर, आई एम सुहास देशमुख। हाय सतीश, प्लीज कम इन। कौन है? चले। कहाँ लेके आए सर आप? बहुत देर से सही, लेकिन तुझे बात समझ में आई मिस्टर सुहास। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले, यहाँ पुलिस भी हम, वकील भी हम, आणि जज पण आम्हीच। और यहाँ से हमारी मर्जी के बिना ना तू और ना तेरी ये पत्नी यहाँ से जा सकती है, जिंदा ना मुर्दा, समझना? मतलब ये सब उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ किया, लेकिन आपको छोड़ा क्यों? वो लोग मुझे पैसे लाने के लिए छोड़ सर। मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है सर। ये 6 लाख कुछ जेवर है, पता नहीं ये उनके लिए काफी है कि नहीं। वो लोग मार देंगे सर, मार देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं। आप समझिए मेरी हालत। देसाई सर, सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। क्या ऐसा तो नहीं हमारे लिए कोई बुरा समाचार है? एक काम करते हैं, बैग उठाते और निकलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई आएगा। राइट सर। हेलो, क्या?
का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, आज उसकी मदद कोई नहीं कर पाया। सुहास जहां पर पैसे रखकर गया था, उससे कुछ ही दूरी पर वसुधा की लाश मिली और उनका हंसता खेलता परिवार शोक में डूब गया। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी तो फिर किडनैपर्स ने पैसे क्यों नहीं उठाए? वसुधा को अचानक क्यों मार दिया गया? ये पेचीदा केस अब और भी पेचीदा हो गया था। क्या मकसद हो सकता था इस किडनैपिंग और मर्डर का? दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि नंदिनी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। वो किडनैपर बचने नहीं चाहिए सर, बचने नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास कुछ बताने लायक नहीं है साहब। मेरी आंखों में पट्टी थी जब मैं गाड़ी में बैठा। मिस्टर सुहास, याद करने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ मिल जाए। जब उन लोगों की आपसे बातचीत हो रही थी तब उन लोगों ने किसी खास बात का जिक्र बार बार किया हो या फिर आपस में एक दूसरे को नाम से बुला रहे हो? आपका एक क्लू भी हमारे लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे कुछ याद आया सर। जब मैं गाड़ी में बैठा तब मैंने कुछ देखा था। किंग्स टॉयज। थैंक्स मिस्टर सुहास कॉपरेशन के लिए। अभी आप जाइए। किडनैपर बचने नहीं चाहिए सर, बचने चाहिए। देसाई, पता करो शहर में किंग्स टॉयज के कितने आउटलेट्स हैं। यस सर। हेलो, क्या? ओके सर, गुंजन अनाथ आश्रम से भाग गई है सर। भाग गई है? एक काम करो, अपनी एक टीम लेकर गुंजन को ढूंढने के लिए निकलो। सर। सर, किंग्स टॉय स्टोर के नाम से एक ही स्टोर है अंबरनाथ में, और कोइंसिडेंटली वो किडनैपिंग वाली लोकेशन के बहुत पास है। मुझे उन लोगों के बारे में पता करना जिन्होंने पिछले हफ्ते आपकी दुकान से टॉय गन्स खरीदे, खासकर ऐसे गन जो दिखने में एकदम रियल, असली जैसे दिखते हैं। सर, ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारी डेली की सेलिंग ही इतनी हो जाती है, तो फिर एक हफ्ते की। आपकी शॉप में सीसीटीवी है? जी सर। एक काम कीजिए, मुझे पिछले हफ्ते की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सॉरी सर, पर पिछले 15 दिन से सीसीटीवी खराब है। देसाई गन खरीदने वाले का पता नहीं चल पाया। इस केस में सिर्फ नंदनी अभी तक गायब है। या तो नंदनी किडनैपर के साथ मिली हुई है या फिर नंदनी को भी मार दिया गया है। देसाई, नंदनी को ढूंढने के लिए गुंजन का मिलना जरूरी है, क्योंकि अब यही एक लड़की हमारे पास है जो नंदनी और किडनैपर तक हमें पहुंचा सकती है। ढूंढो दोनों को। राइट सर। यहाँ आने से पहले आप दोनों बहनें कहाँ रहती थी? अंबरनाथ स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। पवार, गुंजन, बेटा तुम अब प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठी थी? क्या दीदी ने तुम्हें बुलाया था? नहीं आई दीदी मुझसे वहां भी मिलने। बेटा तुम लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों रहते हो? जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे आई बाबा मर गए। उन्हें क्या वो मुझे याद नहीं। फिर हम हमारे ताई के पास रहने लग गए। कुछ महीने पहले वो भी मर गई। फिर हमारे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। तो तुम लोग प्लेटफॉर्म पे रहते हो? हाँ, लेकिन दिन में दीदी मुझे प्लेटफॉर्म पे छोड़कर काम ढूंढने जाती थी। कभी काम मिलता तो कभी नहीं। मतलब कभी कभी तुम लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे, तो फिर खाना कैसे खाते थे? जब काम मिलता था तब खाना भी मिलता था, और जब काम नहीं मिलता था तब वो जो सचिन भैया है ना, वो बहुत अच्छे हैं, वही हमें खाना लाके देते थे। दीदी सारे दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ दो ना खाने के लिए। माहित है माला, 3 दिन से काम ढूंढ रही हूँ गुंजन, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा, ना काम ना पैसा। ये ले तू थोड़ा सा पानी पी। नहीं पीना मुझे पानी, सुबह से पानी पी रही हूँ। दीदी कुछ लाओ ना, वरना मैं मर जाऊंगी। कुछ लाओ दीदी प्लीज ना। समझ ना मेरी बात।
रात को कहाँ से लाऊंगी मैं खाना? काका, काका एक वड़ा पाव दो ना। वड़ा पाव? इधर 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 चल। काका बच्ची बहुत भूखी है, मैं पैसे कल दे दूँ। चल भिखारी। काका मैं पैसे कल दे दूंगी। अरे काका दे दे। उस दिन के बाद सचिन भैया हमारे लिए रोज खाना भिजवाते थे। फिर दीदी और सचिन भैया बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन उस दिन के बाद मुझसे कोई मिलने नहीं आया। मैं आश्रम से भागकर इसलिए आई थी ताकि दीदी मुझे वहां ढूंढते हुए जरूर आएगी। दीदी तो तुम्हें उस दिन नहीं मिली, तो वो सचिन भैया वो तुमसे मिलने आए? नहीं, वो भी नहीं आए। सचिन भैया की कैंटीन कहाँ है? उनका कैंटीन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही है। सचिन का है? सचिन पता नहीं सर, एक हफ्ते से काम पे नहीं आ रहा। उसका एड्रेस दो। क्या हुआ साहब? सचिन कहाँ है? सचिन तो सब यहाँ एक हफ्ते से नहीं आए साहब। और तुम कौन हो? सचिन का बाप हूँ साहब मैं। सचिन कहाँ मिलेगा? गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया साहब। वो दोस्तों का नाम बताओ, कहाँ मिलेंगे वो लोग? जी साहब। राकेश यहाँ रहता? हा साहेब, माझाच पोरगा आहे तो, पण हफ्त्याभरापासून घरी नहीं है साहेब। तो पर बोल तो रहा था कि एक नौकरी के लिए कहीं दूसरे शहर जा रहा हूँ करके, पर कब लौट के आएगा ये नहीं बताया साहब। ये सचिन कहाँ मिलेगा? उसके साथ कुछ 2-4 और लड़के लोग भी है ना? हो साहेब, आधी मैत्री होती। तू जा, आज जाऊन खेळ, जा आज खेळ। हो साहेब, आधी मैत्री होती, पहले दोस्ती थी, लेकिन अब शादी हो गई, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई, तो उनकी साथ छूट गई। अब आवारगी करने से घर नहीं चलता ना साहब। कुछ बता सकते हो कहाँ मिलेंगे वो लोग? नाही साहेब, नाही माहीत, काय माहीत कुठं भटकत असतील, पण हा संजयला कदाचित माहीत असेल बघा। अरे वाह, टॉय गन एकदम रियल असली दिखती है। इसको देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है। नहीं साहब, बच्चों का खिलौना है। इसको दिखाकर किसी को लूटा जा सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन मर्डर नहीं किया जा सकता। किडनैप जरूर किया जा सकता है। क्यों? साहेब मारू नका साहेब, साहेब पाय पडतो साहेब, साहेब पाय पडतो साहेब, साहेब मी काय नाही केलं साहेब, साहेब 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 हात जोडतो साहेब, देवाशपथ सांगतो सगळा प्लॅन सचिनचा होता। हा सर, हा सारा प्लॅन सचिन का था। साहेब साहेब माफ करा साहेब, पैशाच्या लालचमध्ये आलो साहेब, बायका पोरावाला माणूस आहे साहेब। बाकी की मंडली कहाँ है? देसाई, सब अपने अपने पोजीशन पर रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे। किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। एक भी बंदा हमारे हाथ से निकलकर नहीं जाना चाहिए। राइट सर। कौन है रे तुम लोग? तुम्हारे बाप पुलिस। पीछे सुहास और वसुधा समझ रखा है? हाँ? इन खिलौनों से तू पुलिस वाला का सामना करेगा?
जिन लोगों ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, उसी को मार डाला। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं रास्ते पे और दूसरों के सहारे रहते रहते थक गई थी। फिर मुझे सचिन मिला। इतने दिनों बाद कोई मिला जो हमारा दुख समझता था। सचिन से मेरी दोस्ती हो गई थी और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं सचिन से शादी करना चाहती थी। हमारी शादी भी तो आसान नहीं थी क्योंकि मुझ पर मेरी बहन गुंजन की जिम्मेदारी थी। फिर मुझे मैडम के आश्रम का पता चला। मैं मेरी बहन को यहाँ छोड़ूंगी तो उसका ख्याल तो रखेगा ना कोई? अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ हर बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं और हमारी संचालिका मैडम सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर प्यार करती है। आश्रम की बात मैंने सीधे जाकर सचिन को बताई। ते आहे ना, ती संचालिका मॅडम खूप कामाची बाई है। मैंने ना उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है। वो ना सिर्फ अच्छे घर की नहीं है, बहुत मालदार पार्टी भी है और बहुत जल्दी वो सिर्फ गुंजन की नहीं, अपना भी सारा बनने वाली है। वो सड़क पर भी गुंडों का छेड़ना अचानक नहीं था। वो दोनों सचिन के दोस्त थे। गुंजन ने उन्हें कभी नहीं देखा था। मैंने भी मैडम के घर पे एक हफ्ता रहकर सब कुछ समझ लिया। वो कब आते हैं, जाते हैं, कहाँ क्या रखा है। फिर हमने प्लान के मुताबिक पहले सर को किडनैप किया, वसुधा मैडम को उनके घर के बाहर से किडनैप किया। वसुधा मैडम को मारना भी तुम लोग के प्लान में था? हम किसी को मारना नहीं चाहते थे। पानी दो मुझे, कोई है क्या? बहुत प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी दो। थैंक यू। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। नंदिनी, तू इन लोगों के साथ मिली हुई है? वसुधा मैम तो एक दिन पहले ही मर चुकी थी और उसकी लाश को भी हमने फेंक दिया था। तो फिर पैसा उठाया क्यों नहीं तुम लोगों ने? हम पैसे उठाने आए थे पर चलो। क्या हुआ? पुलिस। इतना सब कुछ करने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? अब सड़ो जिंदगी भर जेल में। बेहतर जिंदगी की कल्पना करना, उसे चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना यह गलत है। नंदिनी, सचिन और उसके दोस्तों को आईपीसी की धारा 364A, 302 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुंजन को चाइल्ड केयर सेंटर में एक अनाथ की जिंदगी को गले लगाना पड़ा और वसुधा और सुहास को एक अनजान इंसान पर भरोसा करने की कीमत चुकानी पड़ी। किसी पर भरोसा करना, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद करने से पहले सही जानकारी और आंखें खुली रखना बेहद जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।